हेलो, गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट। मैं रोहित वर्मा आपको आज जनरल एग्रीकल्चर के बारे में बताऊंगा, जो कि एक एग्रीकल्चर का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें पहला हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसमें जो सबसे पहले एग्रीकल्चर शब्द के बारे में जानेंगे। तो एग्रीकल्चर हमारा जो एग्री शब्द है ये मृदा से लिया गया है, और कल्चर शब्द जिसमें हमें खेती करना बताया जाता है। तो एग्री मतलब मृदा, और एग्रीकल्चर यह लैटिन भाषा का शब्द है। जैसे ये लैटिन वर्ड, यह एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का वर्ड है। इसमें एग्रीकल्चर एक लैटिन भाषा रोकी। एग्री मतलब एग्री जिसका अर्थ एग्री जिसका अर्थ सॉइल, जिसे हम सॉइल कहते हैं। कल्चर कल्चर इसको हम खेती करना कहते हैं। यानी मृदा की खेती करना ही हमारा एग्रीकल्चर कहलाता है। तो इसमें हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में पहला हमने सर्वप्रथम जो कार्य हुआ मनुष्य एवं कृषि विकास। इसमें सर्वप्रथम मनुष्य का विकास हुआ, और चारागाह में इसमें मनुष्य ने के द्वारा चारागाह संबंधित फसलों का उगाया गया। उसके बाद फसल संवर्धन उगाना, उसके बाद फसल संबंधित जो भी हमारी प्रजातियाँ थी उनको उगाया गया। उसके बाद मनुष्य के द्वारा व्यापार का उपयोग किया गया। तो प्राचीन कृषि इतिहास में सबसे पहले हमारा होमो इरेक्टस मनुष्य के द्वारा 10,000 ईसा के पूर्व से पहले शिकार यानी हंटिंग युग, यह एक हंटिंग युग था जिसमें कुत्ता पालक के रूप में मनुष्य ने सर्वप्रथम पालन किया। फिर 7500 ईसा पूर्व में मनुष्य के द्वारा गेहूँ एवं जौ को उत्पादित किया गया। फिर उसके बाद सन 4400 BC, ईसा पूर्व को हम BC भी कहते हैं। 4400 BC पूर्व मक्का का उत्पादन किया गया। मक्का के उत्पादन के बाद 3500 ईसा पूर्व में हमारा आलू का उत्पादन किया गया। 3400 ईसा पूर्व में जो है मनुष्य के द्वारा पहिया का आविष्कार किया गया, एवं 3000 ईसा पूर्व कांसा धातु का प्रयोग किया गया। 3200 ईसा पूर्व में मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम हल का प्रयोग किया गया, जो कि जुताई का एक यंत्र था। 2300 ईसा पूर्व में चना, कपास, सरसों आदि की खेती की गई। 2200 ईसा पूर्व में पैडी प्लांट की उत्पादन किया गया, और 1500 ईसा पूर्व में गन्ने की खेती का प्रारंभ किया गया। 1400 ईसा पूर्व में लोहे की धातु का उपयोग किया गया। 1500 लोहे की धातु का उपयोग किया गया। इसके बाद 1500 ईसा पूर्व में गन्ने की खेती के साथ में संतरा, बैंगन, टमाटर आदि की खेती की गई। उसके बाद हमारा 1600 ईसा पूर्व में जैसे मिर्च, अनानास, मूंगफली, तंबाकू, रबर और अमेरिकन कॉटन जैसी बहुत सी खेती, यह एक जो था 1600 ईसा पूर्व, यह कृषि का एक बहुत बड़ा परिवर्तन का सुधार हुआ। इसके बाद इसमें हम एग्रीकल्चर की जो महत्वपूर्ण ब्रांचेस होते हैं उनके बारे में जानेंगे, और यह कौन सा शब्द है और यह किस भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है। तो पहला हमारा ब्रांच जो है हमारी एग्रोनॉमी, जो कि आपकी ग्रीक भाषा का शब्द है। और यह एग्रोनॉमी मतलब एग्रोस मतलब भूमि, और नॉमस मतलब मैनेजमेंट यानी प्रबंध करना। हॉर्टिकल्चर हमारा लैटिन वर्ड है। हार्टस मतलब उद्यान, और कल्चर में उद्यान की खेती करना, यानी एक घिरे हुए क्षेत्र में उद्यान की खेती करना ही हमारा हॉर्टिकल्चर कहलाता है। सॉइल साइंस, जो कि यह भी एक लैटिन वर्ड है। और इसके अंतर्गत सॉइल यानी फ्लोर या फर्श, जिसे हम मृदा को अपनी फर्श या फ्लोर कहते हैं। इसमें जो है मृदा संबंधित सभी उसके निर्माण और उसके बारे में जानकारी रखते हैं। एंटोमोलॉजी, यह एक जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। एंटोमोलॉजी, इसमें एंटोमो मतलब कीट विज्ञान संबंधित हम जानकारी रखते हैं। प्लांट पैथोलॉजी, यह भी हमारे ग्रीक भाषा का शब्द है। इसमें जो है पैथो में जो प्लांट में हमारे लगने वाले जो रोग और उनके पैथोजन और उसके नियंत्रण के बारे में अध्ययन करते हैं। नेमेटोड यानी सूत्रकृमि, यह भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। इसमें भी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। इसमें हम मतलब सूत्रक्रम के संबंधित
उसकी उत्पत्ति एवं उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। एक्सटेंशन, यह भी एक यह एक लैटिन वर्ड है, यह एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। एक्सटेंशन में मतलब हम कृषि का विस्तार और कैसे करेंगे इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स, यह एक ग्रीक वर्ड है। इसमें हम जो है जेनेटिक्स पौधे की मतलब पौधे की आनुवांशिक सूचनाओं के बारे में, आनुवांशिकी के बारे में जानकारी देते हैं। इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, यह एक हमारा ग्रीक वर्ड है। इसमें यह एक ग्रीक वर्ड है, इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में हम जानकारी देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या भी ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड है। बायोटेक्नोलॉजी में हम पौधे के तंतुओं का विकास के बारे में अध्ययन मतलब बायोटेक्नोलॉजी में हम विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में लाइफ एंड थिकनेस मतलब उसकी जो लाइफ होती है उसके थिकनेस के बारे में अध्ययन करते हैं। सिल्वीकल्चर यह एक लैटिन वर्ड है, जिन वर्ड में कल्चर लगा होता है वो महत्वपूर्ण लैटिन वर्ड होते हैं। केवल पोमोलॉजी को छोड़कर बस यह एक अपवाद होता है, इसलिए ऐसे पोमोलॉजी को ग्रीक वर्ड कहते हैं। बाकी जिन शब्द मतलब लैटिन वर्ड कहते हैं, बाकी जिनमें कल्चर लगा होता है वह लैटिन भाषा के वर्ड होते हैं। विटीकल्चर यह भी लैटिन वर्ड है। मोरिकल्चर आपका यह भी लैटिन वर्ड है। एग्रोफॉरेस्ट्री यह ग्रीक भाषा का शब्द है। टिशियोलॉजी यह भी ग्रीक भाषा का शब्द है। एपीकल्चर यह लैटिन वर्ड है। और वर्मीकल्चर यह भी आपका लैटिन वर्ड है। तो विटीकल्चर में हम अंगूर की खेती के बारे में अध्ययन करते हैं। एवं मोरिकल्चर में हम रेशम की पालन संबंधित अध्ययन करते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी, इसमें वनों के उत्पादन एवं वनों के विकास एवं उसके संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है। टिशियोलॉजी यह एक नई जेनोलॉजी, यह एक जो है ग्रीक वर्ड है। इसके अंतर्गत हम चाय की खेती का अध्ययन करते हैं। एपीकल्चर जो कि यह लैटिन वर्ड है, यह मधुमक्खी पालन का हम इसमें अध्ययन करते हैं। वर्मीकल्चर जो कि यहाँ की केचुए की खाद का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम केचुए की खाद के बारे में अध्ययन करते हैं कि यह एक लैटिन वर्ड है। और इसके बाद हम आगे देखेंगे एग्रीकल्चर की ब्रांचेस के बारे में जो है इम्पोर्टेंट वर्ड देखेंगे, जो कि कुछ हमारे लैटिन वर्ड है और जो कि कुछ हमारे ग्रीक वर्ड है और हमारे अरेबिक वर्ड और फ्रेंच वर्ड और रोमन वर्ड जो कि एग्रीकल्चर में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसे हमारा लैटिन वर्ड मार्केट जो हमारा मार्केटस से लिया गया है, मार्केट जो हमारा है मार्केटस से लिया गया है, और क्रेडिट शब्द जो कि हमारा क्रेडो से लिया गया है, जो कि है लैटिन वर्ड है। क्रेडो मतलब सत्यता, आस्था या विश्वास होता है। सोसाइटी जो हमारा सोसाइटी से लिया गया है। और सेल जो है हमारा सेल वर्ड जो है हमारा सेल्यूलो से लिया गया है। फंजी साइड जो कि हमारा फंगस से लिया गया है। और लेग्यूम मतलब जो हमारे गलेटी वर्ड जिसे हम लेग्यूम कहते हैं। कल्चर और जिस वर्ड में कल्चर लगा होता है वो महत्वपूर्ण वो जो लैटिन भाषा से रिलेटेड होते हैं। इसी प्रकार हमारे ग्रीक वर्ड एंजाइम, जैसे एंजाइम्स जो होते हैं वह वर्ड एंजाइम जो ग्रीक भाषा का शब्द है। प्लास्टिड यह भी ग्रीक भाषा का शब्द है। आर्थ्रोपोडा यह भी ग्रीक भाषा का शब्द है। और ऑक्सीन्स एंड नेमेटोड्स ये सब हमारे ग्रीक भाषा के वर्ड हैं। और जिन भाषा में लोजी या नोमी लगा होता है उनको हम ग्रीक भाषा के वर्ड कहते हैं। यहाँ पर नोट डाल के लिख लेना कि पोमोलॉजी को छोड़कर मतलब पोमोलॉजी जब एक हमारा यहाँ का अपवाद होता है। और फिर अरेबिक वर्ड जैसे मानसून हमारा मौसम है, मानसून, खरीफ, रबी, जायद। और मानसून शब्द जो हमारा म्यूजियम मतलब अरेबिक के म्यूजियम वर्ड से मानसून का निर्माण हुआ। और जैसे खरीफ, रबी, जायद यह भी अरेबिक वर्ड है। फ्रेंच वर्ड हमारा एक वर्ड होता है ट्रक गार्डनिंग, जैसे ट्रक गार्डनिंग। और रोमन वर्ड सीरियल्स, जिसे हम मतलब अनाज वाली फसलों को सीरियल्स कहते हैं। यह सीरियल वर्ड जो है रोमन भाषा के शब्द होते हैं।
थैंक्स फॉर ऑल वॉचिंग माई वीडियो। अगला टॉपिक हम जल्दी लेकर आए।